हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सीरीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी खास सीरीज जिसका नाम है QRE 360 डिग्री, जो कि RBI ग्रेड ए बी 2025 एग्जाम में पूछे जाने वाले पेज 1 में पूछे जाने वाले क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए स्पेशली आप लोगों के लिए चलाई गई है। इस सीरीज का पर्पज है कि आने वाले एग्जाम में आपकी क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए, बशर्ते अगर आप इस सीरीज में एफर्ट डालते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन आपकी सेक्शनल कट ऑफ बिल्कुल नहीं रुकेगी, आपको भी मेहनत करनी होगी। तो इस सीरीज में आज का जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे उस सब्जेक्ट का नाम है क्वांट, और क्वांट के अंदर हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक होगा पार्टनरशिप। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, बशर्ते बस आपने पिछले वाला जो रेशियो टॉपिक है वो पढ़ा हुआ हो। तो इस सीरीज के अंदर क्वांट का ये आज चौथा लेक्चर है, फोर्थ। इससे पहले हम 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें परसेंटेज को हमने 2 पार्ट में डिस्कस किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2, और फिर रेशियो को हमने एक पार्ट में डिस्कस किया था। आप पिछले वाली क्लासेस भी जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है, और फिर जाकर के इस टॉपिक पे आगे बढ़िएगा। ठीक है, लगातार कमेंट करने के लिए मैं बोलता रहता हूं, तो आज की इस वीडियो में भी शुरुआत उसी से होगी कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपके द्वारा किए गए कमेंट हमें भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए हमेशा बाध्य करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया पिछले वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, इतने कमेंट करने के लिए। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा हमारे RBI ग्रेड ए बी 2025 के लिए पर्टिकुलरली एक फ्री कोर्स के बारे में। इस फ्री कोर्स के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, पैटर्न, नंबर ऑफ वैकेंसीज, और इसके अलावा आपको पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं पिछले कई सालों के, और कुछ स्ट्रेटेजी और ओरिएंटेशन वीडियो मिलेंगी जो कि क्वांट, रीजनिंग, ESI और FM सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। ये बिल्कुल फ्री कोर्स है, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ये फ्री देने के पीछे एक पर्पज ये भी है कि आप ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं कि ये कोर्स आपके लिए सही है कि नहीं है, और उसके बाद इस कोर्स में आप इनरोल कर पाएं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कोर्स को भी इतना प्यार देने के लिए। एक बार जाके इस कोर्स को जरूर चेक करिएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। बहुत आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। कॉपी पेन उठाइए, और अगले थोड़ा सा छोटा होगा ये लेक्चर, क्योंकि इतने ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर, बट मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे बहुत अच्छे से देखेंगे और साथ के साथ नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन उठा लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी क्लास में अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर इस चैप्टर में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो पार्टनरशिप से 1-2 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और आते हैं पार्टनरशिप के लिए, बस आपको रेशियो देखा हुआ होना चाहिए। तो इससे पिछली वीडियो जो थर्सडे को आई थी हमारी, वो रेशियो की थी, वो आप जरूर देख लें एक बार। ठीक है, और ये चौथा लेक्चर है इस सीरीज का। चलो, तो पार्टनरशिप के अंदर 3-4 चीजें हैं जो बड़ा अहम रोल अदा करेंगी। उसमें सबसे पहला है आपका इन्वेस्टमेंट, बेसिक पार्ट आपको पता हो। ठीक है, दूसरा टाइम, और तीसरा प्रॉफिट। इन्हीं का बार बार यूज करता है। इन्वेस्टमेंट आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, मोस्टली वो यूज करता है इन्वेस्टमेंट की जगह अमाउंट यूज कर देगा, कुछ भी। ठीक है, मतलब जो भी दे दे, कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा है वो किसी काम की फॉर्म में हो सकता है, किसी पैसे की फॉर्म में हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो भी आप खर्च कर रहे हैं किसी चीज के लिए, समझ रहे हो ना। इन्वेस्टमेंट आप समझते ही हैं। और इन्वेस्टमेंट हमेशा किसके लिए होती है? प्रॉफिट के लिए होती है। ऐसा थोड़ा है कि आजकल सुना होगा आपने कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, आप फला उसमें इन्वेस्ट कर दो, ये ऐप आ गई ग्रो, ये आ गया, वो आ गया। क्यों क्यों इन्वेस्ट करोगे आप उसमें? क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए। तो वो इन्वेस्टमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इन्वेस्टमेंट आप आजकल कोई गोल्ड ले रहा है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई इसी में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई, मतलब मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ मतलब ऐसी चीज़ों में जो स्टॉक मार्केट वगैरह है ये वो, बट बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्ट करने के। ठीक है भाई, कोई फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है। तो जो भी है ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ स्पेशली किसकी फॉर्म में होती है? अमाउंट की फॉर्म में होती है। ठीक है, या वो कभी ये कह देगा कि प्रिंसिपल या इतना पैसा लगाया गया, इस तरीके से यूज कर लेगा। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया आपकी। टाइम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टाइम की यूनिट वो मंथ्स में भी हो सकती है। ठीक है, वो ईयर्स में भी हो सकती है। नॉर्मली तो वो इन्हीं का यूज करता है, वैसे डेज में भी हो सकती है। टाइम की जो भी यूनिट होती है
टाइम उसी यूनिट में हो सकता है, बट मोस्टली वो मंथ और ईयर की उसमें यूज करता है। उसके बाद यहां आएगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होता है, ध्यान रखना, पार्टनरशिप के अंदर हमेशा जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा वो हमेशा किसी पर्टिकुलर पर्सन की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है और जितने टाइम के लिए है उन दोनों की प्रोडक्ट कर दोगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मैंने कहा जी 3 पर्सन है, ए बी और सी, ठीक है। इन लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट की, कुछ पैसा, कुछ अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया, सपोज वो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड में है, और इन्होंने जो पैसा लगाया है वो टाइम के लिए लगाया है ए बी और सी के लिए। तो बताओ इनके प्रॉफिट में रेशियो क्या होगा। तो इनके प्रॉफिट में रेशियो ये होगा कि ए की जितनी इन्वेस्टमेंट है जितने टाइम के लिए है, और बी की जितनी इन्वेस्टमेंट है जितने टाइम के लिए है, और सी की जितनी इन्वेस्टमेंट है जितने टाइम के लिए है। तो यही इनके क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब ये अलग अलग भी हो सकता है, कभी कुछ अमाउंट डाल देगा, कभी निकाल लेगा, कभी कुछ, तो कंडीशन तो कुछ भी हो सकती है, कंडीशंस तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन बेसिक चीजें यही रहने वाली है। हमेशा प्रॉफिट का रेशियो इज इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो इसके अंदर जो दूसरा मेजर कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है वो यहां पे ये है कि मैंने बोला कि अभी प्रॉफिट का रेशियो ऐसे होगा। दूसरा जो जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि जब भी टाइम कांस्टेंट होगा, ठीक है, बहुत बार ऐसा होगा कि टाइम कांस्टेंट है, मतलब जिन भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने सबने सेम टाइम के लिए की है, ठीक है। तो हमेशा जो इन्वेस्टमेंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट होती है, ठीक है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे बोला कि ए बी सी 3 पर्सन है, ठीक है, ए ने 10,000 रुपया डाला, बी ने 10,000 रुपया डाला और सी ने 30,000 डाला, और इन सब ने 3-3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। तो बताओ इनके प्रॉफिट में रेशियो क्या होगा। तो सिंपली पहले इनके इन्वेस्टमेंट में रेशियो देखो, ये 10,000 से कट गया, 1:2:3। अब टाइमिंग सबकी सेम है तो प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा, सेम 1:2:3। तो बस यही दो छोटे से कंसेप्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं इसमें। पहला ये कि प्रॉफिट इज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और दूसरा क्या कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। और अगर इससे पहले आपने रेशियो वाली क्लास नहीं देखी तो आप वो जाके देख ले, बाकी इसमें वो कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है सबको, कर पाएंगे इस तरीके से। चलो अब ये दो कंसेप्ट समझ में आ गए, बहुत आसानी है, लेकिन इनको एग्जीक्यूट करना है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि कॉपी पेन उठा लो, इसकी टॉपिक की बाद में भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी क्लास में इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि बाद में जरूरत ही नहीं है। थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेना आपका मन करे तो, अदरवाइज यहीं से कंसेप्ट क्लियर हो गया, आराम से कर पाओगे, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी तो है नहीं। चलो शुरू करें। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन इज फ्रॉम आरबीआई ग्रेड बी 2017 एग्जाम, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप भी बनाओ और फटाफट से देखो, कमेंट जरूर करना है, ठीक है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उससे पहले मैंने अभी आपकी सारी कमेंट्स के आंसर किए हैं, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर किया करो, आप बताया करो कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, और उन सब का आंसर करूंगा मैं आपकी वीडियो पे जाके, ठीक है। आप अपने अपने आंसर पढ़ भी सकते हो, मेरी तरफ से रिप्लाई पक्का आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1। ए बी एंड सी जॉइंटली थॉट ऑफ इंगेजिंग देमसेल्फ इन अ बिजनेस वेंचर, ठीक है। इट वॉज एग्रीड दैट ए वुड इन्वेस्ट 6,500 फॉर 6 मंथ, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है, ये एक एग्रीमेंट बना कि ए 6,500 इन्वेस्ट करेगा फॉर द 6 मंथ, बी 8,400 फॉर द 5 मंथ, सी 10,000 फॉर 3 मंथ। सी जो है वो 10,000 3 मंथ के लिए, ठीक है। अब वो आगे क्या कह रहा है कि ए वांट टू बी द वर्किंग मेंबर फॉर विच ही हैज टू रिसीव 5% ऑफ द प्रॉफिट। द प्रॉफिट अर्न वाज 7,400, तो व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट, ठीक है। अब यहां पर वो कह रहा है कि टोटल 7,400 का प्रॉफिट हुआ। अब उसने कहा कि जैसे कुछ लोग होता नहीं कि उनके पास पैसा तो होता है बट उनके पास टाइम नहीं है, भाई काम नहीं कर सकता, मैं टाइम नहीं दे सकता, मैं तो पैसा दे दूंगा, ठीक है। अब 3 बिजनेस पार्टनर थे, उनमें से कहा कि यार बी और सी तुम तो सिर्फ पैसा लगा दो, काम मैं कर लूंगा। तो ए ने कहा कि बट मैं काम करूंगा तो प्रॉफिट में से 5% एक्स्ट्रा लूंगा, यानी जितने का प्रॉफिट हुआ है 7,400 का, इसका 5% कितना हुआ 370, 10% 740, तो 5% 370। तो ए 370 काम करने का ले गया, और उसके बाद जो बाकी का प्रॉफिट बचा
दैट इज 7030, वो इन सब में इसी रेशियो में डिवाइड हो गया जिस रेशियो में उनका प्रॉफिट है। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा भाई? तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहां भी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम और यहां भी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, है ना। अब देखो 20 सबकी कैंसिल होगी। अब ये सारी चीजें आपने रेशियो पढ़ा है तो फिर तो कैलकुलेशन आसान लगेगी, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था रेशियो में कि रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा देख लो, ठीक है। बाकी और ये देखो, ये 5 से कट रहा, 5 से गया 20, ये 5 से गया और ये 5 से गया 13। मुझे लगता है कि ये फिर 3 से भी कट रहा है, 3 से गया 28, 3 से गया 2, फिर 2 से कट जाएगा, ये गया 14 और ये गया 10। तो जो इनके प्रॉफिट का रेशियो बनेगा दैट इज 13:14:10। क्लियर है भाई? तो अब यहां से बी का पार्ट पूछा है, तो बी का पार्ट कितना है? 14 आउट ऑफ तीनों का टोटल 34, 14, 13 और 14, 27, 10, 37 और इंटू 7030। ये 37 से गया 1, फिर बचेगा कितना? 23, ठीक है, नहीं 33, फिर ये गया 9 से तो 190। तो 14 इंटू 190 0, 19 4 जा 76, तो ये 2660, ये बी का पार्ट आ गया। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। अगर ए का पार्ट पूछता तो ए का पार्ट होता 13/37 इंटू 7030 और प्लस में ए को प्रॉफिट का 5% वर्किंग पार्टनर है इसलिए मिलता है एक्स्ट्रा, तो वो भी ऐड कर देते। बाकी सी का पार्ट तो इसी अकॉर्डिंग आ जाता। समझ रहे हो सारे? कोई परेशानी तो नहीं है? समझ पा रहे हो ना? तो बहुत आराम से आंसर हो सकता है। प्रीवियस ईयर पेपर लेने के पीछे पर्पज ये भी है कि थोड़ा ये आइडिया आ जाए कि यार पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है। एक टॉपिक में पढ़ के तो चला गया, अब पढ़ लिया मैंने टॉपिक, पता नहीं कौन कौन से पूरा कितनी गहराई से ही हो, पता चला मेरे एग्जाम में तो ऐसा कुछ पूछता ही नहीं है। तो थोड़ा आइडिया लेने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं हमने, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी लिए, एक्स्ट्रा भी लिए, सब कुछ लिया। देखो ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है? अमित, भारत, चिराग स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर इन्वेस्टमेंट इन द दिस। अमित है, भारत है, चिराग है, ये अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं किस रेशियो में? 1:2:4 के अंदर। आफ्टर 6 months अमित इन्वेस्टेड हाफ द अमाउंट मोर देन बिफोर। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन सोल्व करें ना, पहले कंप्लीट स्टेटमेंट पढ़ लें, इंफॉर्मेशन कंप्लीटली पढ़ लें। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम का आइडिया आ जाएगा, पता चलेगा कि अच्छा टोटल टाइम इतना है, इसमें से इतने इतने टाइम के लिए इसने यहां लगाया, इसने टाइम के लिए यहां लगाया, सब आइडिया आ जाता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये 2017 2018 का लेवल है और आप पेपर देने जा रहे हो 2025 में, तो पेपर का लेवल बहुत चेंज हो चुका है। इसलिए भी ये वीडियो देखनी जरूरी है, क्योंकि एंड तक मैं 2024 तक के सारे क्वेश्चन तो सोल्व करूंगा ही, ये भी बताऊंगा कि 25 में कैसा आ सकता है, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो तो आफ्टर 6 months अमित इन्वेस्टेड हाफ द अमाउंट मोर देन बिफोर, भारत इन्वेस्टेड ट्वाइस द अमाउंट मोर एज बिफोर, while चिराग विड्रॉज 1/4 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर? तो मतलब टोटल टाइम 12 month है। अब देखो आफ्टर 6 month, 6 month तो अमित का इतना ही लगा रहा, ठीक है। अमित इन्वेस्टेड हाफ द अमाउंट मोर देन बिफोर, तो पहले 1 था, 1 का हाफ 0.5, तो अब 1.5 हो गया अगले 6 month के लिए। भारत इन्वेस्टेड ट्वाइस द अमाउंट मोर, तो पहले भारत का लगा हुआ है 2, 6 month के बाद उसने ट्वाइस, तो ट्वाइस मोर, तो 2 का ट्वाइस कितना 4, तो अब हो गया 6, तो ये लगा 6 month के लिए, ठीक है। वाइल चिराग विड्रॉज 1/4, तो 6 month तो चिराग का इतना ही लगा रहा, फिर उसने 1/4 इसका विड्रॉ कर लिया, 4 का 1/4 1, तो अब 3 बचा फॉर द नेक्स्ट 6 month। तो अब उसका प्रॉफिट शेयर क्या होगा? देखो ये 6 और ये 9, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 15, ये 6 2 जा कितना हो गया भाई 12, और ये 6 6 जा 36 और 12 48, 6 4 जा 24 और ये 18 तो 42। अगर 3 से सिंपलीफाई कर दें तो ये 5, ये 16 और ये 14, तो जो उसका उनका प्रॉफिट है दैट इज इन द रेशियो 5:16:14, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो यहां पे क्या कह रहा है, आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी तो बनाए ना, ठीक है। मैं आपकी चैट पढ़ रहा हूं, जब ये वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में आ रही है, रिकॉर्डेड प्रीमियर फॉर्म में, तो मैं आपके एक चैट पढ़ रहा होता हूं साथ के साथ, लाइव चैट। आप देखो लास्ट वीडियो पे मैंने कमेंट भी किए हैं और इस पे भी मैं कर रहा हूं, अभी मैं पढ़ रहा हूं, आप जाके चैट में चेक कर लो। देखो क्या है,
ए बी एंड सी स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस। ए बी और सी ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। ए कंट्रीब्यूट डैश परसेंट, जो इन्वेस्टमेंट है ए की वो डैश परसेंट है, हमें नहीं पता कितने परसेंट है, ऑफ द टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, जितना भी बिजनेस में लगा इसकी इतनी है। बी कॉन्ट्रीब्यूट एज मच एज ए एंड सी टुगेदर, यानी बी का 50% लगा है तो ए और सी दोनों का मिलाकर के 50% लगा है। भैया बी उतना कॉन्ट्रीब्यूट करता है जितना ए और सी दोनों मिलके करते हैं, ठीक है। तो कह रहा आगे कि टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹2600, तो प्रॉफिट जो है वो 2600 है एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज डैश, ठीक है। अब एक बात बताओ, बी का तो 50% लगा है, इसका मान लीजिए डैश परसेंट लगा है कुछ भी, ठीक है, तो बाकी इसका लगा होगा 50 माइनस डैश परसेंट, बोलो हाँ कि ना। तो मतलब जो भी लगा है इसका X% लगा है, इसका Y% लगा है और इसका 50% लगा है, ठीक है। तो इनके प्रॉफिट में, तो इनके जो इन्वेस्टमेंट है इसमें रेशियो होगा X रेशियो 50/Y, बोलो भाई। अब यहां पे प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर है, टाइम सबके लिए सेम है, तो जो इनके प्रॉफिट में रेशियो होगा वो भी तो सेम होगा ना, जो इनकी इन्वेस्टमेंट में रेशियो है वही प्रॉफिट में रेशियो होगा, क्योंकि टाइमिंग कांस्टेंट है यहां पे। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि जितनी ए की इन्वेस्टमेंट है उतने परसेंट ही उसका प्रॉफिट है, बोलो भाई। जितनी ए की इन्वेस्टमेंट है उतना ही, यानी ए की इन्वेस्टमेंट और ए का प्रॉफिट दोनों के दोनों सेम है इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, जो भी है, बोलो हाँ कि ना। तो ए की इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी, यहां से, ये ऑप्शन, और ए का प्रॉफिट भी यही होगा। अब पहला ऑप्शन मैं उठाता हूं 10%, कि अगर ए का प्रॉफिट 10% है तो ए की इन्वेस्टमेंट भी 10% है, क्योंकि हमें दूसरे ऑप्शन में यही चेक करना है कि उसका प्रॉफिट शेयर क्या है, ठीक है। तो ए की इन्वेस्टमेंट 10% तो ए का प्रॉफिट भी 10%, तो 2600 टोटल प्रॉफिट है, इसका 10% 260 होगा। तो क्या ए का प्रॉफिट 260 है, यहां नहीं है। 2600 का जितने परसेंट लोगे वो इतना आना जरूरी है। अब देखो 2600 का 15% 390 होता है, तो ये भी नहीं है। फिर 2600 का 20% 520 होता है, बिल्कुल सही है। तो ये वाला बिल्कुल सही है कि ए की कंट्रीब्यूशन 20% की है और 20% ही प्रॉफिट होगा, और 2600 का 20% 520 होता है। बस इतना चेक करना है। तो छोटा सा कंसेप्ट है, वही यूज करना है, लेकिन यूज अच्छे से करना है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन पूछा गया आरबीआई ग्रेड बी 2021 के पेपर में। देखो ईयर बाय ईयर कैसे लेवल चेंज हो रहा है, ये चीजें नोट किया करो बच्चे। आप बहुत पुराना लेवल पढ़ के चले जाते हो, पेपर में जाके देखा वहां वो है ही नहीं, चीजें ही नहीं आ रही है, वो फिर समझ में ही नहीं आता और एक अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता है। ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज के अंदर जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, ये बच्चे 2-2 अटेम्प्ट देके अपने अटेम्प्ट खराब करके तब सीखते हैं, और आपको ये पहले ही अटेम्प्ट में पता चल रही है। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो, किसी का दूसरा है तो तब भी बता रहा हूं मैं, तीसरा है तीसरे में बता रहा हूं, समझ रहे हो ना। तो समय भी बचेगा। एक शिक्षक वो नहीं है कि जो सिर्फ, मैं यहां थोड़ा है कि टाइम पास करने आता हूं 4 क्वेश्चन लेकर के, नहीं। मेरा पर्पज तब पूरा होगा जब आप इस एग्जाम में फाइनली सेलेक्ट होंगे। अगर मैं आपकी मेहनत, आपका समय बचा पा रहा हूं तो मतलब मैं आपके लिए अच्छा हूं, अदरवाइज अच्छा नहीं हूं, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 4। पी क्यू एंड आर एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप, ठीक है। पी है, क्यू है, आर है, ये किसी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं बाय इन्वेस्टिंग अ सर्टेन अमाउंट फॉर 12 मंथ। टाइम दिया हुआ है, ये 12 मंथ के लिए, ये टी मंथ के लिए, और ये 12 माइनस टी मंथ के लिए, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू बताइए। अब पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि Q इन्वेस्टेड 50% मोर अमाउंट देन P एंड R इन्वेस्टेड ट्वाइस द अमाउंट Q। Q इन्वेस्टेड 50% मोर अमाउंट देन P। अगर P का 100 लगा तो Q की इन्वेस्टमेंट 200 है, ठीक है भाई। और R इन्वेस्टेड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ Q, R की इन्वेस्टमेंट फिर Q का ट्वाइस है तो 400 है। तो मैं बोल सकता हूं कि इनकी इन्वेस्टमेंट में रेशियो ये है, ठीक है भाई। अब इन्वेस्टमेंट में रेशियो ये है, टाइमिंग ये है, तो प्रॉफिट तो आ जाएगा, लेकिन टी की वैल्यू कैसे आएगी? ये तो सारी की कोई डेफिनेट तो आया ही नहीं ना, कुछ रिलेशन तो बना ही नहीं। या तो वो ये देता कि इन्वेस्टमेंट इतनी है, या वो ये देता कि टोटल प्रॉफिट इतना है, तभी तो टी की वैल्यू आती। तो अकेली स्टेटमेंट 1 से नहीं आएगा।
फिर स्टेटमेंट 2 देखो भाई, एट द एंड ऑफ द पार्टनरशिप द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय देम इज 700 एंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू इज 100। तो मैं बोल सकता हूं कि क्यू का जो प्रॉफिट शेयर है दैट इज 100 है आउट ऑफ 700। बट अकेला हमें यहाँ टाइम पता है, इन्वेस्टमेंट तो पता ही नहीं है भाई। यहां तो टाइम पता है ना, इन्वेस्टमेंट तो पता ही नहीं है, तो कैसे निकलेगा? तो अकेले इससे भी नहीं होगा। फिर स्टेटमेंट 3 पे चलो, प्रॉफिट शेयर ऑफ पी एंड आर इज दिस, पी और आर का जो प्रॉफिट शेयर है दैट इज इन द रेशियो 1:2। अब भैया अगर प्रॉफिट शेयर 1:2 में है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट से टाइम तो पता है, तो इससे अकेले से भी नहीं होगा। तो अब आप ऑप्शन पे चलो, हमेशा पहले वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो जिसमें ये सिंगल दे रखा हो, तो यहां सिंगल वाला कोई केस नहीं है। उसके बाद फिर डबल वाला उठाया करो, जैसे यहां दिया है पहले तो ओनली वाला देखो, कोई है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 नहीं है। फिर देखो डबल वाले, ये देखो आइदर 1 एंड 2 और 1 एंड 3। अब ये चेक करो भाई, तो 1 एंड 2 चेक करूं, अगर मैं स्टेटमेंट 1 और 2 को कंबाइन कर देता हूं तो कंबाइन करने से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब देखो क्यू का प्रॉफिट शेयर क्या होगा, क्यू की टाइमिंग इंटू क्यू की इन्वेस्टमेंट, तो 2 इंटू टी, ये क्यू का डिवाइड बाय क्या, सबका टोटल, क्योंकि क्यू का शेयर तो 100 है ना, सबका 700 है, तो सबका कितना, ये 12 इंटू 1 12 प्लस ये टी इंटू 2 2t प्लस ये 12 माइनस टी इंटू 4 तो 48 माइनस 40। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी आराम से, देखो 7 इंटू 2 14t, दैट इज ये 1 ही है, तो 12 और 48 60 और ये माइनस का 2t, तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 16t, 60 आ गया, तो मतलब आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, टी की वैल्यू आ जाएगी जो मर्जी आए, तो 1 और 2 को कंबाइन करके आ जाएगी। उसके बाद फिर 1 और 3, और पूरा भी कैलकुलेट नहीं करना होता यहां, कहीं आप सोचो कि पूरा का पूरा कैलकुलेट करना है, नहीं भाई। ठीक है, पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता कभी भी। आपको पता चल रहा है कि हाँ यार टी की वैल्यू आ जाएगी, बस वहीं से टाइम सेव करो ना अपना पेपर में। अब 1 और 3 से भी आ जाएगा, क्योंकि पी का प्रॉफिट कितना, पी की इन्वेस्टमेंट, सॉरी पी की इन्वेस्टमेंट 1 12 इंटू 1, फिर आर की इन्वेस्टमेंट 12 माइनस टी और इंटू आर का टाइमिंग 4, और पी और आर का प्रॉफिट किस रेशियो में, 1:2 में, तो यहां से भी ये 24 और ये 48 माइनस 40, तो ये मतलब उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाके, तो यहां से टी की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, बट एक दिक्कत है, ये सेम नहीं आई, तो यहां कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने कहीं भी। देखो क्या इनका क्यू इन्वेस्टेड 50% मोर बोल रहा है, ये यहीं पे गड़बड़ कर दी थी हमने। ठीक है, चलो दोबारा से देखो भाई, यहीं पे गड़बड़ कर दी थी हमने, क्यू इन्वेस्टेड 50% मोर है, हमने 100 ले लिया, इसको दोबारा से चेंज करना पड़ेगा पूरे को। लग तो रहा था कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और ध्यान नहीं रहा, क्यू इन्वेस्टेड 50% मोर अमाउंट देन पी, तो अगर ये 100 है तो ये 150 है, और आर इन्वेस्टेड ट्रिपल, तो ये 50 से गया 2, ये 3 और ये 6, इस रेशियो में होंगे भाई। ठीक है, तो 2 3 6 में है, तो दोबारा निकाल देते हैं। देखो गलती मैंने की है तो ठीक भी मैं ही करूंगा ना उसे। ठीक है, टेंशन मत लो, मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मेहनत तो मनुष्य का कर्म होता है, कभी घबराना मत। जिंदगी में अगर दिक्कतें आए तो हमेशा ये ध्यान रखना कि तुम बड़े अभिनेता हो। ठीक है, तुम में ज्यादा इल्म था, इसीलिए भगवान ने तुम्हें ज्यादा ताकत दी है कि ये एफर्ट कर लेगा लड़का। चलो देखो t इंटू 3 तो 3t, और ये हो जाएगा 24 प्लस 3t प्लस 72 माइनस 60, और दैट इज इक्वल टू 100/700, तो ये हो गया 21t, दैट इज 3t माइनस, तो माइनस का 3t, और ये 72 और 24 96। ठीक है, तो ये इधर आके 24t दैट इज इक्वल टू 96, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, अब यहां से देखो तो 12 इंटू 2, और r कितना 12 इंटू 12 माइनस टी इंटू 6, तो p और r 1:2, तो 12 दूनी 24 दूनी 48, ये हो गया 12 माइनस 60। ठीक है, तो सेम तो ये फिर भी नहीं आया है, कुछ तो गड़बड़ फिर से हो रही है क्या। 12 गुना 2 r 12 माइनस टी इंटू 6,
तो ये 1/7 है, तो 7 दिया। ये कितना था? Q इन्वेस्टेड 50% मोर अमाउंट देन P एंड R इन्वेस्टेड ट्वाइस द अमाउंट देन Q। 100, 300, 236, तो ये 12 दूनी 24, 3T 72 माइनस 6T 7 21T, और ये 24 72 कितना हो गया? 96, 3T और 6T माइनस के 3T, यहाँ के 24, T की वैल्यू 96। तो ये हो गया 2 दूनी 4 48, ये 12, ये 6, 12 6 72, अरे ये 72 होगा ना, 12 6 72 माइनस 6T। ठीक है, तो ये 60 उधर जाके प्लस का, और ये 48 उधर जाके माइनस का, तो T की वैल्यू यहाँ से भी 4 आ गई। सेम आनी जरूरी है। अब मतलब यहाँ पे मैंने इतना टाइम इसलिए लगा दिया क्योंकि कई बार यार मतलब बात आ जाती है इज्जत पे है ना, कि अगर ये सेम से बनाया और बोल भी दिया सर ने, आया भी नहीं आप, तो ये वो। और एक आध बच्चा ऐसा होता है कि ऐसा कमेंट करके जाता है, मतलब कि यार उसे पता ही नहीं है, उसे लगता है कि सोशल मीडिया है, हाथ में तेरे मोबाइल है, तो कौन तुझे देख रहा है, कौन तुझे रोक रहा है, कौन टोक रहा है, उसे क्या मतलब है कि किसी ने ये सुबह उठ के इतनी जल्दी इतनी मेहनत करके रिकॉर्ड की होगी, है ना, इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया होगा। उसे तो लगता है कि सारे व्यूज के चक्कर में कर रहे हैं। अरे कितने व्यूज आते हैं भाई, और कौन सा हमारे यहाँ मोनेटाइजेशन होना है कि पता नहीं डॉलर छाप रहे हैं हम इससे, नहीं। ठीक है, तो ये सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए है, तो अच्छे से यूज किया करो। और जब भी कमेंट करें या कुछ भी करें, थोड़ी मतलब आचरण, मतलब कैरेक्टर बिल्डिंग। ठीक है, आप सेलेक्ट भी हो जाओगे, जिंदगी में परेशान हो जाओगे अगर आपकी अब आप इस तरीके से अननेसेसरी कहीं भी उंगली करोगे। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वांटिटी 1 ₹13950 इज डिवाइडेड अमंग, दो क्वांटिटी है, दोनों को सोल्व करके आपको आंसर करना है। ₹13950 इज डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन ए बी एंड सी। डिवाइड करना है ए बी सी में, बी मस्ट गेट डबल द शेयर ऑफ ए। ठीक है, बी मस्ट गेट डबल द शेयर ऑफ ए। अगर ए को एक्स मिला तो बी को 2x मिला। ठीक है भाई, एंड सी मस्ट गेट ₹50 लेस देन ए, तो सी को ए से 50 लेस मिला, और तीनों का टोटल है इतना। तो अगर तीनों का टोटल कर दूं ये, तो ये 4x माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 13950। तो 4x इज इक्वल टू ये 50 उधर जाके ऐड होगा 14,000, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3500। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आया होगा कि सर पिछले सवाल में तो आपने ऐसे मान लिया था, ये 100, ये 150, ये 300, यहाँ पे आपने x माना, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है। अगर मैं 1 2 मान लेता तो आप यहाँ 1 माइनस 50 करते। ठीक है, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता। ठीक है, तो ऐसा नंबर सोचो हमेशा जो रिप्रेजेंट करे वैल्यू को, तो आसानी रहे समझने में कि यार ये अज्यूम्ड वैल्यू है, ये गिवन वैल्यू है। समझ रहे हो ना? तो यहां से ए का शेयर कितना आ गया? 3500। ये क्वांटिटी 1 है। अब क्वांटिटी 2 पे आ जाओ भाई, क्या है? ए बी एंड सी इन्वेस्ट 47,000 इन ए बिजनेस। 47,000। ए इन्वेस्ट 7,000 मोर देन बी। ठीक है, बी ने एक्स किया तो ए ने एक्स प्लस 7,000 किया। बी इन्वेस्ट 5,000 मोर देन सी, तो बी इससे 5,000 मोर है, तो ये भी बोल सकता हूं कि सी इससे 5,000 लेस है। बात तो एक ही है ना, ये इससे 5,000 मोर है तो इससे 5,000 लेस होगा। तो फाइंड सी शेयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ दिस। तो भैया यहां टाइमिंग की कोई दिक्कत नहीं है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही आपके प्रॉफिट का रेशियो होगा, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है भाई, टाइम का जिक्र ही नहीं है, तो इनके प्रॉफिट का शेयर भी यही होगा। ठीक है भाई, प्रॉफिट का शेयर भी यही होगा। लेकिन उससे पहले यहां से आप इसको इन्वेस्टमेंट ही ले लो एक बार, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टोटल 47,000 दी हुई है, तो पहले इन्वेस्टमेंट निकाल तो लो। तो 47,000 इन तीनों का सम होगा, तो ये 3x प्लस 2,000, ये 7 प्लस का है, ये 5 माइनस का है, दैट इज 47,000। तो ये उधर जाके माइनस होगा, 3x की वैल्यू 45,000, तो x की वैल्यू आ गई 15,000। ठीक है, तो ये 15 प्लस 7 22,000, ये 15,000, और ये 15 माइनस 5 10,000। तो 0 3 3 उड़ा दे, सबकी उड़ा दी। तो इनके जो इन्वेस्टमेंट में रेशियो बचा, ये बचा, तो प्रॉफिट में रेशियो भी यही होगा। अब इसमें सी का शेयर कितना है? 10, आउट ऑफ कितना? 22 प्लस 15 37 प्लस 10 47, और इंटू 14100, तो 47 से गया 300, तो ये कितना आ गया? 3000। ठीक है भाई, तो यानी कि क्वांटिटी 2 से हमें मिला 3000 और क्वांटिटी 1 से मिला हमें 3500।
ठीक है, ये 3500, ये 3000, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। क्लियर है, समझ पाए? तो इस तरीके से आपको इन चीजों को करना है और आप आराम से बना सकते हो। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा और मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और मुश्किल भी आएंगे आगे, टेंशन मत लो। जब ये क्लास एंड हो रही होगी तो आप बिल्कुल आप सोच सकते हैं कि क्या लेवल होगा इसका। ए इज वर्किंग एंड बी इज ए स्लीपिंग पार्टनर। ए एक वर्किंग और बी एक स्लीपिंग पार्टनर है। ठीक है, ए पुट्स इन 12,000, ए की इन्वेस्टमेंट जो है वो 12,000 है, एंड बी रुपीज 20,000, बी की इन्वेस्टमेंट 20,000 है। ए रिसीव 10% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग। ए को 10% जो है वो मैनेज करने का मिलता है, द रेस्ट बीइंग डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। और कैपिटल किस प्रोपोर्शन में है? 4 से गया 3, 4 से गया 5, तो कैपिटल 3:5 में है। तो जो भी प्रॉफिट बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना 90%, वो 90% इस रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है भाई, अब वो कह रहा है कि आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 18,000 द मनी रिसीव्ड बाय ए। तो 18,000 का 10% ए को मैनेज करने का मिलता है, यानी 1800। तो इसका 90% कितना बचा? 16,200। अब ये 16,200 इस रेशियो में डिवाइड होगा। तो ए का पार्ट कितना? ए का पार्ट 3/8 इंटू 16,200। तो ये तो इसमें से आया ए का पार्ट, और मैनेज करने का 1800 अलग से मिलता है, तो वो भी सम करेंगे। तो ये 8 से गया 2025, तो ये बन गया 6075 प्लस 1800। तो जो राइट आंसर है दैट इज 7875। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? तो यहां से आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। तो ये आप अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन हमने लिए हैं। ठीक है, अब ये ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आजकल थोड़े ज्यादा चर्चा में हैं, तो आगे आने वाले पेपर में आपको ये देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए हमने ये रखे हैं यहाँ। देखो आया भी है 2024 में, देखोगे आपको लेवल पता चलेगा अभी। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ डैश। ठीक है भाई, तो आफ्टर 1 ईयर बी डबल्ड इज इन्वेस्टमेंट, एट द एंड ऑफ 2 ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज डैश, द शेयर ऑफ बी इज 18,000। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। अब देखो जो टोटल टाइमिंग है एट द एंड ऑफ 2 ईयर है, ये पता होना बहुत जरूरी है। अब ये ए, ये बी और ये सी। अब यहां पे ए बी सी की जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो बाय ऑप्शन आएगी, बस चेंज एक है कि आफ्टर 1 ईयर बी डबल करेगा इन्वेस्टमेंट। ए अभी 2 ईयर के लिए रहेगा, इसका भी 2 ईयर के लिए रहेगा, लेकिन इसकी कुछ इन्वेस्टमेंट 1 के लिए रहेगी, कुछ इन्वेस्टमेंट अगले 1 के लिए रहेगी, क्योंकि ये 1 साल के बाद डबल कर रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट को। ठीक है भाई, तो बाय ऑप्शन उठाओ और देखो कि किसका क्या शेयर बनेगा। अब देखो पहला ऑप्शन कि ए बी सी की इन्वेस्टमेंट 5:3:4 में है। ठीक है, तो इसका तो 5 2 ईयर लगा रहा, इसका 3 1 ईयर लगेगा, फिर ये अपनी इन्वेस्टमेंट डबल कर देता है, तो यानी अगले 1 साल के लिए ये 6 हो जाएगा, और इसका 2 के लिए। तो अब यहां से देखोगे तो प्रॉफिट शेयर इसका 10, इसका 9 और इसका 8। तो वो कह रहा है कि जो बी का शेयर है वो 18,000 है, तो बी का शेयर हमारे अकॉर्डिंग कितना 9, आउट ऑफ कितना 10 + 9, 19 + 8 27, और वो कह रहा है कि 18,000 है। किस में से? ये भी ऑप्शन से उठाओ, 54,000 में से। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? अगर सेम आ रहे हैं रेशियो, तो मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब ये 9 से गया 1, ये 3, ये 18 से गया 1, ये 3, तो ये बिल्कुल करेक्ट आ गया, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे भाई, 315, तो इसका 3 लगा 2 ईयर के लिए, इसका 1 लगा 1 ईयर के लिए, फिर डबल हो गया 1, फिर इसका 5 है तो ये 2 ईयर के लिए। तो प्रॉफिट शेयर 6, ये 3 और ये 10, तो बी का पार्ट आया 3, आउट ऑफ 6 + 3 9 + 10 19, और 18,000 आ रहा है। अब की बार टोटल प्रॉफिट कितना है? 114,000। तो ये 000 से 000 कटेगा किसी से? ये 9 से कट रहा है, नहीं 6 से कट रहा है 3, 6 से कट रहा है 19, तो ये सेम बन गया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब है 6:5:7, तो इसका तो 2 ईयर के लिए लगा, इसका भी 2 ईयर के लिए, ये 1 ईयर के लिए लगा, फिर डबल हो गया। तो प्रॉफिट शेयर इसका 12, इसका 15, इसका 14, तो बी का शेयर कितना? बी का शेयर 15,
आउट ऑफ कितना 12 प्लस 15 27 और 14 41 दैट इज कितना 18,000 किसमें से 49,200। इस बार प्रॉफिट टोटल ये है। देखो अब ये तो 41 तो प्राइम नंबर है तो इसको 41 से ही काट के देख लो ना, 41 से कट जाएगा ये, 41 से गया 1, ठीक है, तो 41 से गया 1 फिर गया 2 1200, फिर ये 0 से 0, ये 12 से कट गया 15 और 15 और 15 सेम है तो ये भी करेक्ट है। तो ऑल 1 2 एंड 3 यहां सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट थे भाई। क्लियर है सभी को? ऐसे करके बनाना है, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आरबीआई ग्रेड बी 2023 के पेपर में पूछा गया। Harry, Ron, Kedrick started a business with an investment in the ratio of this. पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो। After 5 months, Harry invested an additional amount which was 2/5 of the initial investment of Ron. 3 months after that, Ron increased his investment by an amount which was 1/4 of the Kedrick's initial investment, and Kedrick increased his investment by an amount which was 2/3 of Ron's initial investment. After 1 year of business, the difference between profit share of Ron and Harry was what percent of that between Ron and Kedrick? तो आफ्टर 1 ईयर है तो ये हैरी, ये रॉन, ये कैड्रिक, ठीक है। अब ये शुरुआत करते हैं 14:15:20 में। अब दिक्कत क्या है देखो, आफ्टर 5 मंथ हैरी इन्वेस्टेड एन एडिशनल अमाउंट, 5 मंथ तो हैरी का इतना ही लगा रहा, फिर उसने एडिशनल अमाउंट 2/5 ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रॉन, रॉन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 15 का 2/5 करोगे तो कितना हो गया 6, तो 20 हो गया, पहले 14 अब 20 ये लगा होगा बाकी के 7 मंथ के लिए, क्योंकि टोटल तो 1 ईयर का टाइम है ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं 3 मंथ्स आफ्टर दैट तो मतलब 15 और ये 8, क्यों? क्योंकि 5 मंथ तो यहां लग चुका है और इसके 3 महीने बाद चेंज किया, तो रोन का ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो 8 मंथ के लिए है। रोन इंक्रीज्ड हिज इन्वेस्टमेंट बाय एन अमाउंट विच वाज 1/4 ऑफ द कैड्रिक इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो 20 ये कैड्रिक की इनिशियल है, इसका 1/4 5, तो 15 से अब इसकी 5 इंक्रीज होकर 20 होगी फॉर द रेस्ट 4 मंथ, ठीक है, फॉर द रेस्ट 4 मंथ। आगे देखो क्या कह रहा है, एंड कैड्रिक इंक्रीज्ड, यानी कैड्रिक का ये पैसा तो 8 मंथ ही लगा, कैड्रिक इंक्रीज्ड हिज इन्वेस्टमेंट बाय एन अमाउंट विच वाज 2/3 ऑफ रॉन्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो 2/3 इसका 15 का 2/3 कितना होगा 10, तो 20 में 10 इंक्रीज होकर 30 बन गया, ये रेस्ट 4 मंथ के लिए। तो ये इनका फाइनल रेशियो आएगा भाई, 14 पंजे 70, 27 जा 140, तो ये बन गया 210, 15 8 जा 120 और ये 80 200, 28 जा 160 और ये 120 280, तो 0 से 0 कैंसल, तो 21:20:8 ये इनका प्रॉफिट का रेशियो है फाइनली। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, आफ्टर 1 ईयर ऑफ बिजनेस द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ रॉन एंड हैरी, तो रॉन एंड हैरी का प्रॉफिट शेयर का डिफरेंस कितना है 1, वाज व्हाट परसेंट ऑफ दैट बिटवीन रॉन एंड कैड्रिक, रॉन एंड कैड्रिक का कितना है 12 20 और 28 का 8, तो 1/8 का कितने परसेंट है इनटू 100, तो 8 से गया 12.5%, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। क्लियर है सभी को? तो बस ऐसे करके सोल्व करना है, मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव है। अब ईयर बाय ईयर देखो कैसे लेवल चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये 2023 की कहानी है 2023 की, अब 24 में देखो कैसे बदल गया, अब 24 में ये आ गया भाई, आप सोच के देखो, इसलिए तो पेपर लेंदी है, इसलिए लोगों से 7.5 मार्क्स नहीं आ रहे। अब 2024 में नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम है, इसके बावजूद भी फेज 1 की कट ऑफ इतनी नहीं बढ़ती, कारण क्या है, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं निकली लोगों से, रीजनिंग में 15 नंबर, क्वांट में 7.5, कम थोड़े थे भाई उस पेपर को देखते हुए, बहुत ज्यादा थे, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, सोचो पार्टनरशिप का ये सवाल है। अब देखते हैं इसको भी करेंगे सोल्व, तो क्या कह रहा है, L and M started a business by investing amount in the ratio 6:5, L और M 6:5 में, L इन्वेस्टेड ₹4,000 मोर देन M, तो L M से कितना 1, तो 1 की वैल्यू 4,000, तो 6 की वैल्यू 24,000 और M 20,000,
ठीक है, तो यहीं ले लो एल और एम। तो एल ने 24,000 डाला और एम ने 20,000 डाला। ठीक है, आफ्टर डैश मंथ, ये डैश मंथ कहां से आएगा, यहां से। अब ये सारे ऑप्शन आपको वन बाय वन ट्राई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले ऑप्शन से ही शुरू करेंगे हम, आफ्टर डैश मंथ। ठीक है, मान लीजिए पी ले लेते हैं हम, सारे ऑप्शन ट्राई करने बाद में मुश्किल हो जाएंगे। तो यहां मान लो कि मान लीजिए ये आफ्टर पी मंथ है। ठीक है, तो आफ्टर पी मंथ एंड जॉइंड देम, तो पी मंथ, पी मंथ। ठीक है, तो पी मंथ अभी तक इतना इन्वेस्ट हो चुका है, एंड जॉइंड देम बाय इन्वेस्टिंग 16,000, एन ने 16,000 लगा दिया। ठीक है, आफ्टर पी मंथ एंड जॉइन देम दिस 16 एंड एल विड्रॉज डैश % ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। वो डैश यहां से आ गया, मान लीजिए ये क्यू है, क्यू है कि क्यू % विड्रॉ कर लिया। तो अब जो बचा उसके पास वो इस 24,000 का 100 माइनस क्यू % बचा। ठीक है, अब इसकी इन्वेस्टमेंट इतनी बची। अब जो इन्वेस्टमेंट पहले एल की इतनी थी, अब सिर्फ इतनी रहेगी क्योंकि क्यू % उसने विड्रॉ कर लिया। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है, आफ्टर नेक्स्ट 6 मंथ, तो मतलब ये जो है इन्वेस्टमेंट उसकी, ठीक है, अब ये जो इन्वेस्टमेंट है आफ्टर नेक्स्ट 6 मंथ, ये इसकी सिर्फ 6 मंथ की है। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 6 मंथ की इन्वेस्टमेंट है इसकी। इसके बाद एम विड्रॉज डैश अमाउंट, मान लीजिए ये कुछ भी है, आर है ये। ठीक है, एंड एन एडिड दिस। ठीक है, अब एट द एंड ऑफ 2 ईयर पार्टनरशिप द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय एल एम एंड इज दिस। टोटल टाइम है 2 ईयर। अब यहां से देखो सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि एल का ये पैसा लगा 24,000 लगा पी ईयर के लिए। ठीक है, प्लस 24,000 का 10 माइनस क्यू, 100 माइनस क्यू % ये लगा। अगर मैं टोटल, ये 6 महीने लगा। ठीक है, अगर ये 6 महीने लगा और आगे भी यही लग रहा है, इससे आगे भी यही लग रहा है क्योंकि 6 महीने के बाद एम और एन चेंज कर रहे हैं, तो ये लगा पी ईयर के लिए, तो ये जो लगा इतने %, ये लगा 24 माइनस पी ईयर के लिए। ठीक है, कितने टाइम के लिए, 24 माइनस पी, टोटल 24 महीने होंगे 2 साल में, इतने के लिए। तो ये पी की एल की इन्वेस्टमेंट होगी। अब एम की बात करें तो वो कह रहा है कि ये लगा पी के लिए, मतलब इसका 20,000 पी प्लस 6, अगले 6 महीने भी यही लगता रहा, अगले 6 महीने भी यही लगता रहा क्योंकि आफ्टर नेक्स्ट 6 मंथ बोला है। एम विड्रॉज आर, तो अब उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी बची, 20,000 माइनस आर, और ये लगा उसका 24 माइनस 6 माइनस पी टाइम के लिए। तो ये 20,000 लगा इसका, 20,000 लगा पी प्लस 6 मंथ के लिए, और प्लस 20,000 माइनस आर लगा 18 माइनस पी के लिए, ये 18 माइनस पी। अब वो क्या कह रहा है आगे, अब एन का जो पैसा है, एन तो आया ही पी मंथ के बाद है, आया ही पी मंथ के बाद है, तो 16,000 इसका लगा 6 महीने के लिए। ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 ईयर बोल रहा है, एन एडिड 2,000, एन की इन्वेस्टमेंट अब होगी 18,000, लेकिन ये कितने टाइम के लिए, टोटल 24 में से 6 महीने तो ये, और पी महीने ये बाद आया है वो भी माइनस हो गए, पी मंथ के तो बाद ही आया है ना ये, तो एन का पार्ट होगा 18,000 इंटू 18 माइनस पी मंथ। ठीक है भाई, तो ये बन गया फाइनल रेशियो। अब यहां से बार बार ऑप्शन उठाओ और वैल्यू पुट करो, जिसमें रेशियो ये बन जाए, ये प्रॉफिट का रेशियो है इनका, वही आंसर होगा। ठीक है, अब पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं भाई। पहला ऑप्शन क्या, पहला पी की वैल्यू है 8, अगर पी की वैल्यू 8 रखें तो ये बन गया 24,000 इंटू 8, तो 192। ठीक है, प्लस 24,000 और 24,000, और ये क्यू की वैल्यू 25, तो इसका 75%, इसका 75% इंटू 24 माइनस पी, पी की वैल्यू कितनी थी भाई 8, तो इंटू 16। ठीक है, रेशियो 20,000 इंटू पी प्लस 6, 8 प्लस 6 14, प्लस 20,000 माइनस आर, आर कितना ये 14,000, तो 16,000 इंटू 18 माइनस पी, 18 माइनस 8 10,
रेशियो 18,000 इंटू 18 माइनस 8 10। तो ये 25 से गया 3, ये 4, 4 से गया 6, तो ये 16 48 गुना 6 288, और ये 290 380 480, तो ये बन गया 480,000। और ये बनेगा कितना, ये 14 दूनी 28 28 2,80,000, और ये 1,60,000, 2,80 और 2,80,000 और 1,60,000, 4,40,000। ठीक है, और ये बना 1,80,000। तो 4 जीरो सबकी गायब होगी नहीं, इसका ये भी तो है ना, ये तो लिया ही नहीं, ये भी तो ऐड करना था ना, प्लस 16 इंटू 6 96,000, ये भी तो ऐड होगा ना भाई, प्लस 96, क्योंकि 6 महीने तो ये लगा, सिर्फ ये तो लिख लिया हमने यहाँ, ये लिखा ही नहीं। तो ये बन जाएगा 1,80,000 प्लस 96,000, तो 1,80,000 और 96, तो 2,76,000। ठीक है, तो अब 4 नहीं 3 जीरो कैंसिल होंगी, 3 जीरो, तो 3 जीरो कैंसिल होने के बाद ये बच गया 480 440 276, 4 से काटें तो 120, 4 से काटें तो 110, 4 से काटें 6 6 24, 4 9 36। क्या यही है? यही है भाई, सेम है। तो पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। अब दिक्कत ये है कि ये कोई मैंने घर पे थोड़ा बनाया यार, मेमोरी बेस्ड पेपर है, ठीक है। तो अब मेरा तो पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, लेकिन पेपर में हो सकता है दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन सेटिस्फाई करे, फिर क्या करोगे? करना ही पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। तो यही एक तरीका है, या एक तरीका ये था कि बाय यहीं पे ऑप्शन पुट करके साथ साथ चलते हम, समझ रहे हो ना। तो या तो एक तरीका ये था कि यहीं पे ऑप्शन पुट कर करके चलते साथ के साथ, कि पहले यही मान लो बस कि तीनों ब्लैंक में ये आएगा और सोल्व कर लिया, फिर अगला फिर अगला। या एक तरीका ये है कि पहले कुछ वेरिएबल लेके सोल्व कर लो, लास्ट में पुट कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बट लेंदी था भाई, पेपर लेंदी था, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। चलो अब इससे भी लेंदी और बना लेते हैं। ये देखो, इस टाइप की इंफॉर्मेशन भी आ सकती है आने वाले साल में। अब इसको कैसे सोल्व करना है, इसको भी देखते हैं। स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। 3 फ्रेंड्स है, P, Q एंड R हैव इन्वेस्टेड डिफरेंट सम्स इन 4 बिजनेसेस। ठीक है, टेबल बनानी पड़ेगी पहले। 4 बिजनेस है, कितने P, Q, R हैव इन्वेस्टेड डिफरेंट इन 4 बिजनेस। तो ये बिजनेस यहां ले लो, ये बिजनेस ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। P, Q और R 3 पर्सन है भाई, ठीक है। अब जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसको 1 बाय 1 सोल्व करते चलेंगे। क्या कह रहा है? द सम इन्वेस्टेड बाय R इन बिजनेस डी इज रुपीज बी। R ने बिजनेस डी में B लगाया, ठीक है। सम इन्वेस्टेड बाय Q इन बिजनेस डी, Q इन बिजनेस डी इसकी बात कर रहा है, इज 75% ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाय R इन बिजनेस डी। बिजनेस आर डी, तो ये बी है, तो इसका 75% है, मतलब 3/4 बी, ठीक है। इसका 75% का मतलब 3/4 होता है इन बिजनेस डी, विच इज 1/9 लेस देन द सम इन्वेस्टेड बाय पी इन बिजनेस डी। पी ने जो बिजनेस डी में लगाया ये इससे 1/9 लेस है। तो 1/9 का मतलब क्या हुआ? अगर ये इससे 1/9 लेस है तो मतलब 1/9 लेस बोला है भाई उसने, ठीक है। तो अगर 1/9 लेस है तो 1/9, तो 9 - 1 8, तो ये 9/8 होगा इसका, ठीक है। तो ये 9/8 बी, ऐसे ही बनना चाहिए। विच इज 1/9 लेस देन द सम इन्वेस्टेड बाय पी इन बिजनेस डी, ठीक है। तो 9/8 माइनस इसका 1/9 लोगे, 9/8 का 1/9 1/8, ठीक है। तो 8 9 - 1 8/8, बिल्कुल सही है, बी आएगा, ठीक है। तो ये 9/8 बी हो गया, ठीक है भाई। चलो आगे क्या कह रहा है? सम इन्वेस्टेड बाय क्यू इन बिजनेस सी।
क्यू इन बिजनेस सी यानी ये इज रुपीज ए, ये ए है, ठीक है। सम इन्वेस्टेड बाय पी इन बिजनेस बी, पी इन बिजनेस बी इज 20% मोर देन द सम इन्वेस्टेड बाय क्यू इन बिजनेस सी। तो 20% मतलब ये 1.2 ए है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाय पी इन बिजनेस बी, पी इन बिजनेस बी टू द सम इन्वेस्टेड बाय आर इन बिजनेस ए, आर इन बिजनेस ए इज 6:7, यानी कि ये 6 की वैल्यू 1.2 ए है, तो 7 की वैल्यू ये इंटू 0.2 ए, तो ये 1.4 ए होगी। तो सम इन्वेस्टेड बाय आर इन बिजनेस ए इज 1.4 ए, ठीक है। आगे कह रहा है द सम इन्वेस्टेड बाय पी इन बिजनेस ए इज 1/3 मोर देन द सम इन्वेस्टेड बाय आर इन बिजनेस डी। तो इसका 1/3 मोर, तो मतलब इसका 4/3 बी, ठीक है। आगे देखो कह रहा है द रेशियो ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाय पी क्यू आर इन बिजनेस ए, बिजनेस ए में पी क्यू आर ने 8, 6 और 7 में लगाया, ठीक है, बिजनेस ए में। तो ये आर का तो पता है 1.4 ए है, तो ये इंटू 0.2 ए, तो इधर भी इंटू 0.2 ए, तो क्यू लगाएगा 1.2 ए, ठीक है। और ये इंटू 0.2 ए, तो ये लगाएगा 1.6 ए, तो ये आ गया 1.6 ए। तो मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है। चलो पहले ये हटा देता हूं, मैं पूरी इंफॉर्मेशन ही कर लेते हैं, आगे देखते हैं फिर। आर इन्वेस्टेड 50% मोर सम इन बिजनेस सी देन क्यू इन्वेस्टेड इन बिजनेस सी। आर इन्वेस्टेड 50% मोर इन बिजनेस सी देन क्यू इन्वेस्टेड इन बिजनेस सी। तो इसने तो ए लगाया, तो आर ने बिजनेस सी में 1.5 ए लगाया, ठीक है भाई। द रेशियो ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाय पी एंड सम इन्वेस्टेड बाय आर इन बिजनेस सी इज 5:6। आर पी एंड आर का जो सम है दैट इज इन द 5:6, ठीक है, इन बिजनेस सी। तो बिजनेस सी में आर का कितना है 1.5 ए, तो 6 को इंटू 0.25 ए करोगे तभी तो ये बनेगा, तो इधर भी इंटू 0.25 ए, तो 1.25 ए। तो पी ने कितना लगाया 1.25 ए, ठीक है। आगे कह रहा है आर इन्वेस्टेड, ये हटा देते हैं अब ना, साफ कर लेते हैं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए होगा आगे सोल्व करने के लिए चीजों को, तो इसको हटा दिया हमने, ठीक है। चलो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है भाई ये क्वेश्चन बनाना, इस तरीके से सोल्व करवाने की हिम्मत बहुतों के बस की बात नहीं है। मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट मेहनत है, और इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि एक कमेंट जरूर, जितने कमेंट आते रहेंगे उतनी ऊर्जा आती रहेगी यार, और ऊर्जा आएगी मजा आएगा बस, ठीक है। गिव एंड टेक है, आप मुझे मोटिवेशन दो, अच्छे कमेंट करिए, बढ़िया समझिए, कोई डाउट है वो मैं आपको क्वेश्चन अच्छा दूंगा, कंटेंट दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, बस आ जाओ। देखो आर इन्वेस्टेड 33.33% लेस सम इन बिजनेस बी, आर इन बिजनेस बी, ठीक है। देन ही इन्वेस्टेड इन बिजनेस सी, बिजनेस सी में इसने किया 1.5 ए, तो इससे 33.33 लेस है, तो मतलब इसका 2/3 ले लो, तो इसका 2/3 कितना होगा ए ही होगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, क्यू इन्वेस्टेड ₹6,000 मोर इन बिजनेस बी, यहां जो है वो 6,000 मोर है बी, देन आर इन्वेस्टेड इन बी, तो आर ने कितना किया बी में, आर ने बी में किया ए, तो ये ए प्लस 6,000 है, ठीक है। और पी क्यू एंड आर टुगेदर इन्वेस्टेड ₹75,000 इन बिजनेस सी, बिजनेस सी में 75,000, ये तो 1.25 ए प्लस 1.5 ए दैट इज 75,000। तो ये ए 2.5 3.5 तो 3.75 ए दैट इज 75,000। तो ए की वैल्यू 75,000 बाई 3.75, परसेंटेज के नाम ये डेसिमल के नाम का 100, ये 2, तो ए की वैल्यू आ गई 20,000, ठीक है। तो ए की वैल्यू 20,000, तो सबको अब सोल्व कर लो, ये आ गया 20,000, ये 1.4 इंटू 28,000, 1.5 इंटू ए 30,000, ये 20,000, ये 20,000 प्लस 6 26,000, ये 24,000, ये 24,000, ये
25,000। अब बी बच गया, बी कैसे सोल्व होगा, ये 1.6 ए है, तो 1.6 ए इंटू 20, 32,000। अब 32,000 ये 4/3 बी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, तो 4/3 बी दैट इज 32,000। तो बी की वैल्यू 4 से गया 8, तो बी की वैल्यू आ गई 24,000। तो बी की वैल्यू अगर 24 है तो 9/8 ये बन गया 27,000। 3/4 6 से 4 से गया 6, 3 18,000 और ये बच गया 24,000। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा भाई। तो ये तो इंफॉर्मेशन सोल्व होगी। अब इस पे 3 क्वेश्चन है, उन तीनों क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन नंबर 10, इन बिजनेस सी की बात हो रही है, तो सी में इन्वेस्टमेंट है पी क्यू आर की 25, 20 और 30। पी क्यू आर 25,000, 20,000, 30,000, ये बिजनेस सी में इनकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और एट द एंड ऑफ 1 ईयर बोल रहा है टोटल प्रॉफिट। तो देखो आर विड्रॉज हिज सम आफ्टर 8 मंथ, तो आर का पैसा लगा 8 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो बाकी सबका लगा पूरे 12 मंथ। ठीक है भाई, तो टोटल प्रॉफिट इतना है, तो क्यू का शेयर बताओ। पहले तो ये सिंप्लीफाई कर दो, 30 30 30, 5 से गया 5, 5 से गया 4, 5 से गया 6, फिर 4 से गया 3, 4 से गया 4, 4 से गया 2, तो ये बच गया 15, ये बचा, फिर 3 से भी चला जाएगा 3, ये 4, ये 2, तो इधर बच 5, इधर बचा 4, इधर बचा 4, तो क्यू का पार्ट कितना है 4/5 + 4 9 + 4 13, और टोटल प्रॉफिट है 5681। तो 13 4 जा 52, 48 बचा, 13 3 जा 39, फिर 13 7 जा, तो 4 7 जा 28, 2 4 3 जा 12 और 2 14, तो 1748। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन है होमवर्क, तो यहां स्पेस कम है सोल्व करने को, यहां ज्यादा है, तो मैंने इसलिए इसको होमवर्क दे दिया। दोनों में से एक देना था मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट करके पक्का बताना है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व कर लेते हैं। इन बिजनेस डी, अब डी की बात हो रही है, तो पी क्यू आर की इन्वेस्टमेंट देखो बिजनेस डी में क्या है। तो बिजनेस डी में 27, 18 और 24,000, 27, 18 और 24,000। ठीक है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। टोटल टाइम तो 1 ईयर है। अब देखो इन बिजनेस डी 25% ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज डोनेटेड टू चैरिटी एंड द रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी क्यू आर एज पर देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर टोटल प्रॉफिट 100 रुपए का है, तो 25 रुपए तो चैरिटी में चले गए, तो जो 75 है वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो ये है। ठीक है, तो अब यहां से अगर ये रेशियो बनाऊं 30, 3 से गया 9, 3 से गया 9, 3 से गया 6, 3 से गया 8, तो 75 रुपीज इसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, 75। अब वो कह रहा है कि पी रिसीव्ड 3348 एज हिज टोटल हिज प्रॉफिट शेयर, तो मतलब पी का प्रॉफिट शेयर कितना 9, 9/9 + 6 15 + 8 23 ऑफ 75, टोटल तो इतना हमारे अकॉर्डिंग, और पी का शेयर कितना है 3348, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3348 इंटू 23/9 इंटू 75। ठीक है, तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ, तो टोटल तो कितना है भाई 100, तो 100 की वैल्यू के लिए इंटू 100 और कर लो। अब देखो 25 से गया 3, 25 से गया 4, अब ये 9 से कटेगा, नहीं कटेगा तो फिर तो सोल्व ही नहीं होगा ये। 9 3 जा 27, 64 बचा, फिर 9 7 जा 63, 9 2 जा, फिर ये 3 से कट रहा है, 3 से गया 124, तो 124 इंटू 23, 23 चौके 92, 9 23 दूनी 46 और 9 55, 5 23 5 28, और ये इंटू 4, तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32 और 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11, तो 11 11408। ठीक है, ये DI, ये इतना बड़ा इंफॉर्मेशन सोल्व करने के पीछे पर्पज क्या था कि मतलब जिसने इस टाइप का क्वेश्चन 2-4 बना लिए ना, मतलब फिर उससे ये
इस टाइप के टॉपिक नहीं फंसेंगे, समझ रहे हो ना। यहां सब कुछ आ गया, देखो कितनी लंबी कैलकुलेशन थी, लेकिन हम फंसे ही नहीं, हम चीजों को बढ़ाते गए, आगे बढ़ाते गए और सोल्व हो गया एंड में जाकर के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, यहां पे 4 स्टेटमेंट दी गई है, कुछ पूछा गया है, वो बताना है कि हमारे लिए क्या सही होगा। ठीक है, देखो क्या है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस, ए और बी ने एक बिजनेस शुरू किया, वेयर बी इन्वेस्टेड 1760 मोर देन ए बी, ए ने अगर एक्स लगाया तो बी ने 1760 मोर लगाया इससे। ठीक है, बी इन्वेस्टेड फॉर ए टाइम पीरियड दैट इज 6 मंथ लेस देन द टाइम पीरियड फॉर विच ए इन्वेस्टेड, ए का ये तो इन्वेस्टमेंट है, अगर टाइम की बात करूं तो अगर ए का टाइम वाई है तो इसका टाइम वाई माइनस 6 है। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, बी की प्रॉफिट शेयरिंग बताओ कि क्या होगी। अब बी की प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी भाई, बी की इन्वेस्टमेंट इनटू बी की टाइमिंग, तो जब तक इन्वेस्टमेंट और टाइमिंग नहीं पता होगी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, ए इन्वेस्टेड फॉर टोटल ऑफ 12 मंथ, तो मतलब y की वैल्यू आ गई 12 मंथ। बस ये ध्यान रखना जहां x और y की वैल्यू आ जाएगी ना वहीं क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, समझ रहे हो, x और y की आनी जरूरी है, और उसके साथ फिर ये भी बताओ प्रॉफिट, x और y की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रॉफिट शेयर पूछा है तो प्रॉफिट शेयर के लिए कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यू आनी चाहिए, सिर्फ x और y से काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर x और y नहीं है तो फिर तो फाइनल भी नहीं आएगी, ये बात भी ध्यान रखना। एंड द टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम द बिजनेस इज दिस, तो टोटल प्रॉफिट है 7000 और x और y है, x और y पता होना चाहिए और टोटल प्रॉफिट पता होना चाहिए, तो नहीं है यहां पे, क्वेश्चन तभी सोल्व होगा एक्स वाई पता हो टोटल प्रॉफिट, बट यहां से एक्स की वैल्यू नहीं आ रही तो इस स्टेटमेंट से नहीं होगा। फिर दूसरी स्टेटमेंट देखो, ठीक है, इफ बी हैड इन्वेस्टेड 440 लेस, तो बी की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 160x प्लस एक्स माइनस 440, देन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए वुड हैव बीन 20% मोर देन दैट ऑफ बी, while the total annual profit earned by the business is this। भैया एक्स तब भी नहीं आ रहा, ठीक है, टाइम तब भी नहीं पता चल रहा, तो इससे भी नहीं बनेगा। स्टेटमेंट थर्ड, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इज दिस, ए और बी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है। अब भैया ये हो जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट ये है, तो ए और बी की इन्वेस्टमेंट कितनी 1760 प्लस एक्स, और ये कितना 9:17, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब आगे देखो क्या कह रहा है, इफ बी हैड इन्वेस्टेड फॉर 2 मोर मंथ, अब a का टाइम है y और b का कितना y माइनस 6 प्लस 2, देन द रेशियो प्रॉफिट शेयर ऑफ a टू b वुड बी दिस, तो a और b का प्रॉफिट का जो शेयर है 27:34 है। एक्चुअल एनुअल प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम द बिजनेस इज दिस, और टोटल प्रॉफिट भी। अब मैंने आपको क्या कहा था कि एक चीज जरूरी है, ठीक है भाई, अब प्रॉफिट शेयर इनका इतना है, तो इनका प्रॉफिट शेयर टोटल प्रॉफिट है 7000 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो तो इनका प्रॉफिट आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आई तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। भैया ऐसे ही तो होगा ना, ये इनकी इन्वेस्टमेंट है, जो भी होगा ये 17x सोल्व भी करना पड़ेगा, ये माइनस का 9x होगा और ये 1760 इंटू 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1760 इंटू 9/8, तो 8 से गया 220, तो ये आ गया x की वैल्यू 0, 9 2 जा 18, 1 1980, ये x की वैल्यू आ गई। तो यानी कि a की इन्वेस्टमेंट 1980 और b की इससे 1760 मोर, तो 1736 और 140 तो 3740, ठीक है, ये बन गया। और इनका जो टाइम है दैट इज y और y माइनस 4 और प्रॉफिट रेशियो है 27:34, तो इसकी फिर क्या आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो टाइम भी आ गया। मतलब मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू भी y की भी और टोटल प्रॉफिट भी बताओ तो क्वेश्चन सोल्व होगा, तो x भी आ गया, y भी आ गया, टोटल प्रॉफिट भी है, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, तो स्टेटमेंट 3 से बन जाएगा। अब देखो, अब 1 और 2 से तो बनेगा नहीं, तो ओनली 1 वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ओनली 2 वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ठीक है, ओनली 2 से जब हो रहा है तो ओनली 4
वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट, 1 वाला भी एलिमिनेट, ठीक है। तो यही बचेगा भाई, बस आपको बाकी भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। करना है तो कर भी लो। देखो ए हैड इन्वेस्टेड 1980 फॉर 12 मंथ, तो एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, और वाई की वैल्यू भी आ गई। प्रॉफिट शेयर ऑफ ए वाज 200 मोर देन बी, तो ये भी पता चल गया। जब एक्स और वाई की वैल्यू आ गई तो दोनों के प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, और प्रॉफिट का डिफरेंस पता है तो दोनों का प्रॉफिट भी आ जाएगा, तो इससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली 3 और 4 दोनों से हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है, और मैं रिप्लाई करूंगा आपका आंसर ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो 2 कमेंट मुझे आप सबकी तरफ से चाहिए। एक कमेंट तो ये कि लेक्चर कैसा लगा, मजा आ रहा है, लेवल है। आप ये मत सोचो कि सर मैं तो पिछली वीडियो पे भी कमेंट किया था मैंने नहीं, तो क्या हो गया, पिछले लेक्चर में भी मैं पढ़ाने आया था इसी एनर्जी इसी मोटिवेशन के साथ, इसमें भी आ गया हूं और आगे भी आऊंगा, समझ रहे हो ना। तो जब मैं इतना एफर्ट कर सकता हूं तो आपको एफर्ट करने में क्या दिक्कत है, आपको तो एक कमेंट ही तो करना है भाई। तो 2 कमेंट हर बच्चा करे, एक तो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बताए, और दूसरा ये बताए कि लेक्चर्स देख के मजा आ रहा है कि नहीं, अपनी फीलिंग जरूर शेयर करें, कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। चलो बस यही था आज के इस लेक्चर में। अब मैं आपको एक सूचना और दे देता हूं, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी ए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, ठीक है, आप सही टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपको अच्छे रिसोर्स नहीं मिल रहे हैं, आप मतलब कंफ्यूज हैं कि कैसे करूं कहां से करूं, तो एड्यूटैप आप लोगों के लिए कुछ कोर्सेज लेकर के आया है, ठीक है। आपको सिंपली या तो प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, या गूगल पे सिंपली टाइप करिए edutap.in, आप ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाके आपको ये आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज दिखेंगे। ये देखो ये हमारे कोर्सेज हैं, ठीक है। ये पहला कोर्स है हमारा आरबीआई ग्रेड ए बी गोल्ड कोर्स, फेज 1 और फेज 2 प्लस इंटरव्यू। मतलब जब आप तैयारी करने की सोचते हो वहां से लेके फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने तक स्टेप बाय स्टेप हर एक हेल्प आपको यहां से मिलेगी, पूरा कंप्लीट, ठीक है भाई। तो इसके अंदर सब चीजें हैं, इसमें एनरोल कर सकते हो, और ये डिस्काउंट यहाँ ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। तो आप लगातार चेक करते रहें, जब आपको लगे कि यहाँ अभी मैक्सिमम डिस्काउंट है आप उसका ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फिर ये सिल्वर कोर्स है, इसमें फेज 1 नहीं होगा, फेज 2 और इंटरव्यू होगा, और जिसको लगता है कि नहीं सर मुझे तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो वो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकता है, ठीक है। तो इनके लिए आप हमारी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट विजिट करें, और सबसे आसान तरीका है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहां आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बस यही आपसे आज की इस वीडियो में शेयर करना था। पार्टनरशिप टॉपिक कंप्लीट है, अच्छे से बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और ये लेक्चर आपको कैसे लगा, ठीक है। चलो फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, लगातार फॉलो करना। इस सीरीज के अंतर्गत मंडे और थर्सडे को क्वांट के लेक्चर आते हैं सुबह 8 बजे, मंडे और थर्सडे मॉर्निंग 8 AM पे लेक्चर मिलते हैं आपको, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स सारे कवर करेंगे, किसी बच्चे को लगता हो कि थोड़ा बहुत होगा, नहीं, 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, परसेंटेज रेशियो, आज तीसरा हो गया पार्टनरशिप। कहीं से आप ये नहीं बोल सकते कि ये पढ़ने के बाद मेरा ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, ठीक है। सब कंसेप्ट अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं विद पीवाईक्यू और लेटेस्ट पैटर्न। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट करते रहना, एक लाइक और शेयर भी जरूर करना, ठीक है, लाइक जरूर कर दिया करो। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।